हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 के अंदर हमारी क्या ट्रेड्स रही थी। जो मैंने कल आपको एनालिसिस दिया था, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया है या नहीं, क्या हम उस एनालिसिस से ट्रेड बना पाए या नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो आज सबसे पहले ये हमारा मार्केट था। ठीक है, जो कि मैं आपको कल यहाँ समझा के गया था, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से मार्केट जो है एक हाई बनाया है, और ये मार्केट ने एक जो मतलब हमारा एक यहाँ से एक लिक्विडिटी का एरिया था। ये लिक्विडिटी का एरिया नहीं है एक्चुअल में, ये क्या था, ये कल का एक मतलब वो था स्विंग, मतलब एक मार्केट ने क्लोजिंग से पहले जो स्विंग बनाया था, ये वो स्विंग था। ठीक है, ये जो रेड लाइन मार्क है। उसके बाद आज हम देखते हैं कि मार्केट में ओपनिंग कैसे हुई थी। तो मार्केट जो है कि गैप अप ओपन होता है। ठीक है, फ्लैट टू गैप अप हम इसको बोल देंगे। और इसके बाद अगर आप देखते हो तो एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनी है। और इस डोजी कैंडल में क्या हुआ है, इस डोजी कैंडल के अंदर बहुत बड़ी सी ये डोजी कैंडल थी। ठीक है, अब ऐसे में हम वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। हमने वेट किया, प्रॉपर मार्केट नीचे आया। अब आप एक बार जूम करके नोट मतलब फोकस करो और है ना, एक चीज को नोटिस करने की यहाँ कोशिश करो कि मार्केट ने पहले इस डोजी कैंडल का लो लिया है। ठीक है, इस कैंडल में लिया, लेकिन ये एक बाइंग कैंडल है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एंट्री बनाते हो, ये एक बाइंग कैंडल है। ठीक है, इसी कैंडल के अंदर लो ले लिया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ से एंट्री बनाते हो सपोज, ठीक है, बाइंग कैंडल को देखते हुए, तो आपका एसएल कटेगा। ठीक है, लेकिन अब और दूसरी बात की कैंडल भी बहुत बड़ी है, प्रीमियम पर भी बड़ी थी। ठीक है, तो हमने वेट किया कि और अभी क्योंकि ऐसी जब कैंडल बनती है ना, तो अगेन दूसरी कैंडल जो बनती है ना, वो सेम उसके लो तक जाती है। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज के इंतजार में हम रुक गए और हमने इस कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ना कहीं और। उसके बाद जब मार्केट ने ये वाला कैंडल बनाया, अब ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, ये आपको क्या है, एक नेगेटिविटी शो कर रहा है ये कैंडल जो है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इसमें क्या है ना, एंट्री लेने से कई बार हम लोग डर जाते हैं। इसने नीचे से लिक्विडिटी उठाई है, नो डाउट, लेकिन कई बार जब ऊपर से इतनी तगड़ी सेलिंग देखी है तो डर जाते हैं कि नहीं, एंट्री नहीं लेते हैं। तो ऐसे में हमने क्या किया था, ऐसे में हमने बाइंग का ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट किया था। और वो हमारा किस पर था, जिस स्ट्राइक प्राइस पर कल मैंने आपको समझाई थी चीजें, उसी स्ट्राइक प्राइस पे था। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये आज का हमारा ट्रेड था पहला, जिसमें कि हमने एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर किया है। ठीक है, और ये वाला मतलब कहाँ से ये निकाला, ठीक है, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन कल मैं आपके साथ बना कर गया था। और अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ से हमने एंट्री करी है, एकदम पिन पॉइंट एंट्री है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक जो है एक बाइंग कैंडल यहाँ पर बनी है, उसके बाद हमने ये एंट्री ली है। स्टॉप लॉस यहाँ आपको दिख रहा होगा, 11-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा बफर दिया हुआ है, कोई खास बफर नहीं है। ये मैंने खैर स्टॉप लॉस इतना डाला हुआ था। ठीक है, 13-14 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस है, और कुछ इस तरीके से। अब आप देखते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये वाला टारगेट कैसे रखा। ठीक है, तो इस वाले टारगेट के लिए आप थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, तो ये हायर टारगेट, हायर साइड का टारगेट है, और ये एक मिड टारगेट है। ठीक है, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो तो कुछ यहाँ तक आ जाएगा, पर उससे कोई खास मतलब यहाँ पे कुछ निकल नहीं रहा है। ठीक है, और अब अगर ऊपर में आप एक चीज नोटिस करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको जो है इस तरीके का ये मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, और यहाँ पे ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, इस तरीके का एक डाउनवर्ड पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न का जो हायर साइड था ना, बस वो हायर साइड ही जो है हमने टारगेट रखा। ठीक है, ये वीक टू वीक हमने बिल्कुल इसको रखा, और यहीं से ही क्या है, मार्केट जो है अच्छा खासा हमको प्रॉफिट जो है देता हुआ नजर आया। तो ये आज की ट्रेड थी बाइंग साइड की, जिसके अंदर हमें एकदम पिन पॉइंट एंट्री और पिन पॉइंट टारगेट जो है वो मिल गया है। यहाँ पे मैं आपको एक वो टारगेट नोटिस करा देता हूँ, ये प्रीमियम का चार्ट है। ठीक है, 24,400 का। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, और ये है अपना 55 पॉइंट मान लीजिए आप। ठीक है, 55 पॉइंट का यहाँ से अपन को बाइंग साइड का टारगेट अचीव हुआ है। जो वो बाइंग साइड पर 55 पॉइंट का हमने टारगेट अचीव किया है, वो हमारा यहाँ पर हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर एक बार आप है ना मार्केट को देखो, तो मार्केट क्या है, ज्यादा बाइंग में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन के भी बहुत पास में आ गया है। ये जो ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की हुई है, ये वाली, ठीक है, इसके भी बहुत पास में आ गया है। और दूसरा, ये मार्केट ने क्या किया है, ऊपर से जो है, अब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल से ऐसा नहीं कि सीधा ही मतलब भक्ता भक्ता बिल्कुल ही मतलब सारे लेवल्स तोड़ देगा, वो नहीं करेगा मार्केट। साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा तो मार्केट अपने आप को चेंज करता है। तो यहाँ मार्केट जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर निकला,
और निकलने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, और उसके बाद देखिए आप एक बार कि दो बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल बनाते हुए उसको वापस नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, रीटेस्टिंग डन करी है और फिर सेलिंग की ट्रेड है। इस रीटेस्टिंग पर ही हमारी सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, जो कि वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे 85 पॉइंट हमने वहां पर कैप्चर किए हैं, वो कैसे किए हैं वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया, साइकोलॉजिकल लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट ऊपर एकदम से सडन नहीं जा सकता है, क्योंकि मॉर्निंग से ही मार्केट क्या है, बाइंग में आ रहा है। और मॉर्निंग को छोड़ो आप, पिछले 2 दिन से मार्केट बाइंग के ही मूव दे रहा है, तो आज एकदम से साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर देगा, ये पॉसिबल नहीं था। ये जो है पूरा मेरे को क्लियर था, मेरा था कि बस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर 20 पॉइंट तक जा सकता है मार्केट, और वो एग्जैक्टली गया, और वहां पर हमारा जो प्रीमियम पे जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग के अंदर ट्रेड कहाँ से और कैसे मिली। ये हमारी सेलिंग की ट्रेड है। तो सेलिंग की ट्रेड हमारी ये देखो, पिन पॉइंट एंट्री है। ठीक है, इसका कोई एसएल बड़ा नहीं था, क्योंकि मार्केट एकदम से टॉप से लिक्विडिटी लेकर आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरा है या यहाँ से मार्केट पलटने वाला है, वापस बाइंग में जाने वाला है, तो फिर आप एसएल कितना भी बड़ा लगा लो, आपका एसएल हिट होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा एसएल का कोई लॉजिक ही नहीं था, इसलिए हमने एसएल ही जो है वो 5-6 पॉइंट का, आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो 5.85 का जो है यहाँ पे हमारा एसएल है, और टारगेट जो है वो आपको दिख रहा होगा 85 पॉइंट का हमारा टारगेट है, कंप्लीट टारगेट है ये। इतने बड़ा टारगेट आज, मतलब 2 बड़े टारगेट जो है आज एक्सपायरी के दिन पर अचीव करना, मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। और मतलब बस ये वाली ट्रेड के टाइम पर मैं पूरा इस मार्केट के अंदर नहीं बैठा था, मैंने सिर्फ अपना टारगेट और अपना एसएल वगैरह सब लगा दिया था, और बाद में जब ये मार्केट यहाँ से गिर रहा था तब मैंने मेरा ये एसएल भी जो है वो ट्रेल करके यहाँ कहीं पे कर दिया था, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, कि भाई जाता है तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आए तो पूरा आए, और मार्केट ने पूरा ही जो है टारगेट हमको यहाँ पर दिया है। तो ये आज की दोनों परफेक्ट ट्रेड, जो बोथ डायरेक्शन में हमने दोनों ट्रेड परफेक्ट एकदम कैप्चर करी है, वो बता दिया। अब आप एक बार देखिए यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने का क्या रीजन था, मार्केट ने यहाँ से ऊपर क्यों गया। सबसे पहली बात कि ये हमारा आज का डे लो था। ठीक है, और आज के डे लो का मार्केट ने जब ब्रेकआउट करा, है ना, तो आपका मतलब जो ये हमारी पहली 5 मिनट की कैंडल का लो था, और ये हमारा आज का डे लो था। तो इसके बीच में आकर मार्केट ने थोड़ा सा देखो पॉज कैंडल बनाया, कंफ्यूज हुआ मार्केट, आपको भी कंफ्यूज किया है। यहाँ से हर कोई यहाँ से सेलिंग कर रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ से डे लो का ब्रेकआउट हो रहा था, तो यहाँ से हर कोई सेल कर रहा है, हर कोई सेल कर रहा है, हर कोई सेल कर रहा है, और इस कैंडल को देखकर भी हर कोई सेल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट में जब सभी लोग सेल कर रहे हैं, तो मार्केट सभी को साथ में लेकर सेलिंग में नहीं जाएगा। हमारा था कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक अपसाइड का मूव देगा, अब वो अपसाइड का मूव कितना होगा कितना नहीं होगा, मैं सिर्फ इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा था कि ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी है ये जाए। मैं आपको एक बार मार्क करके बता देता हूँ मैं किस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा था। ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की जो हमने लाइन यहाँ पे डॉट डॉट लाइन ये बनाई है, मैं सिर्फ इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा था कि हाँ मार्केट जो है वो इसके ऊपर तक आएगा, मार्केट इसके पास तक आएगा, ये जो हैमर्स बने हुए हैं इनके आसपास तक जो है मार्केट जरूर जाएगा, और मार्केट ने वही किया, मार्केट वहां तक आया। ठीक है, और मैं इतना बड़ा भी कुछ नहीं सोच रहा था, क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखो तो यहाँ से ब्रेकआउट करा है। ठीक है, अगर आप ऐसे ना देखो या आपको लगे कि बस ये तो टच ही तो किया है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये ऐसे था, यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, मार्केट वापस नीचे आया और यहाँ पे ही टाइम पास किया, इसके ऊपर निकला। ठीक है, लोगों को बाइंग साइड पर बिठाया, देख रहे हो आप, बाइंग साइड का मतलब प्राइस एक्शन भी मार्केट बना रहा है। यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू पैटर्न के बाद नेक का भी ब्रेकआउट कर दिया है, मतलब नेक से भी ऊपर निकल गया है डब्ल्यू पैटर्न के, और उसके ऊपर भी बाइंग स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये मतलब ये था बायर्स के लिए ट्रैप पूरा का पूरा। और अगर आप इसको एक चैनल पैटर्न के फॉर्म में देखना चाहते हो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं चीजों को ऐसे ही नोटिस करता हूँ लाइव चार्ट के अंदर। ये देखिए, ये आपको यहाँ से एक असेंडिंग चैनल पैटर्न दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होता है सेलिंग के लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग चैनल पैटर्न बन रहा था, जिसने हेल्प किया ट्रेड को होल्ड करने में। ये देखो यहाँ पे भी मैंने ये बनाया हुआ है, और जब ये बना था ना, मैं सिर्फ इतने तक के लिए था, लेकिन जब ये बिल्कुल गिरने लगा था तो मैंने इसको अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, और मैं फिर उसके बाद लैपटॉप मैंने बंद कर दिया कि भैया जाता है तो जाए, नहीं जाता तो कोई नहीं, मेरा लॉस ना हो बस। ठीक है, और मार्केट ने पूरा टारगेट हमें दिया है।
अब देखिए कि जो चैनल पैटर्न है वो हमें समझने को हेल्प करते हैं। दूसरा कंफर्मेशन देखिए अच्छी, मतलब कैसे आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस यहाँ से आएगा कि आपका ये जो ट्रेंड लाइन था ना, उस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, और उस ब्रेकआउट के अंदर मार्केट जो है पूरा एकदम बॉटम तक आया है, और मार्केट ने जो है कल का तो नहीं है ना, तो मार्केट ने कल के लो को तो नहीं लिया है, कल कल के लो को नहीं लिया है मार्केट ने, ठीक है। कल की क्लोजिंग के नीचे तक मार्केट आया है, जहां तक हमने मार्किंग किया हुआ है मार्केट बिल्कुल वहां तक आया है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो, और मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी तक आया है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे हमारे पास, और मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी तक यहाँ पे आया है, ठीक है। मार्केट जो है ऐसे ही काम करता है, पीओआई जोन, ऑर्डर ब्लॉक, बस हमें चीजों को देखने का नजरिया जो है अपना थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो कल मार्केट के अंदर देखो क्या हो सकता है, तो वो चीज देखते हैं, ठीक है। कल एक तो क्या है, फेड की न्यूज का अनाउंसमेंट भी है, तो कल हो सकता है कि आपको मार्केट थोड़ा सा ट्रैप ही मिले, या कल मतलब बड़े बड़े मूव ना हो, क्योंकि अगर आज आप देखते हो तो आज आपको एक वॉलेटाइल मूव मिल चुका है। कैसे कि कैसे वॉलेटाइल, ये ट्रेंडी मूव था, ठीक है। मार्केट की 3 साइकिल होती है, ट्रेंडी, वॉलेटाइल और साइडवेज। तो ये हमारा ट्रेंडी मूव था, सीधा बाइंग में, हम पूरे दिन बाइंग में रहे थे परसों के दिन, ठीक है, सॉरी कल के दिन हम पूरे बाइंग में रहे थे, और आज हमारा जो है, हमने पहले बाइंग का मूव दिया, उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेते हुए हमने एक अच्छा जबरदस्त जो है वो सेलिंग का मूव दिया। तो ये हमारा वॉलेटाइल मूव हो चुका है, ठीक है। अब कल जो है वो हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है ना। कल के लिए मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कल मुझे कंफर्म पता है कि मार्केट ना एक साइडवेज मूवमेंट देने वाला है, ठीक है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ। कल के दिन आपको क्या करना है, कल के दिन आपको ये करना है कि एक तो आपको अपनी क्वांटिटीज कम कर देनी है, और छोटे टारगेट्स प्लान करने हैं, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट, इस तरह के आपको जो है टारगेट प्लान करना है। बोले तो बेसिकली स्कैल्पिंग आपको करनी है, ठीक है। मैं स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, मैं इसलिए मैं छोटे टारगेट प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपन छोटे टारगेट कल के लिए प्लान करने वाले हैं, 30 पॉइंट, 10 पॉइंट। और अगर कोई जो बिल्कुल ही बिगनर है, अभी मार्केट में आया है, 1 आध महीना हुआ है, 2 3 महीने हुए हैं, या जिसे 6 7 महीने भी हुए हैं, वो लोग भी क्या करें कि कल के दिन पे या तो आप ट्रेड ना करें, कल के दिन सिर्फ आप मार्केट को ऑब्जर्व करें कि मार्केट इस तरह के मोमेंटम में, या इस तरह की न्यूज में जहां पर फेड का अनाउंसमेंट होने वाला है, उसमें मार्केट कैसे काम करता है, डीआईज एफआईज कैसे काम करते हैं, है ना। साइडवेज होता है, क्या होता है मार्केट, और अगर साइडवेज है तो उसमें आप क्या सोच पा रहे हो, अपने थॉट्स को लिखो, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि जब साइडवेज मार्केट है तो आपके जो इमोशंस है मार्केट के अंदर, वो कितने बदल रहे हैं, आप कंट्रोल में हो नहीं हो, आप बार बार बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपके मन में कितना ज्यादा बाइंग सेलिंग चल रहा है, वो सब चीजों को आप नोट करो। तो देखो जो भी बाइंग हुई थी, ठीक है, कंप्लीट बाइंग जो भी हमारी हुई थी, ये हमारी यहाँ से हुई थी। मैं इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं टाइम फ्रेम को, है ना, सॉरी टाइम फ्रेम को हम बड़ा कर लेते हैं, एक्चुअली छोटा नहीं। देखो हमारा ये जो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक था सेलिंग का, वो ब्रेक हो चुका है। देखिए मैंने चार्ट को एकदम क्लियर कर दिया आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल रखा हुआ है, और ये हमारा 1H का टाइम फ्रेम है। 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, जहां से हम बाइंग के अंदर आए थे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से हमारी बाइंग जो है वो कंटिन्यू हुई थी, और कुछ एक सेकंड में, 1 मिनट देख लेता हूँ, जी हाँ, यहीं से हमारी जो है बाइंग कंटिन्यू हुई थी। तो ये हमारा बाइंग का है। अब ये वाले बाइंग के लेवल को हमने यहाँ से बॉटम से हमने लिक्विडिटी नहीं ली है, तो हम यहाँ से फिबोनाची अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो बिग प्लेयर आया वो यहीं से आया, और उसकी जो नेक्स्ट क्वांटिटी उसने एंटर करी है, वो भी इसी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से, इसी एरिया के आसपास से करी है, ठीक है। तो हम यहाँ से फिब लगाते हैं, और ये इसका हायर साइड है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप चीज़ों को देखते हो तो ये आपका एक गोल्डन जोन निकल कर आता है। गोल्डन जोन क्या होता है, जो हमारा 0.5 का लेवल होता है, और 0.7 के 7 का लेवल होता है, ये पूरा हमारा एक गोल्डन जोन होता है, जहां से मार्केट पलट सकता है, जहां से मार्केट हमको अगेन बाइंग का मूव दे सकता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये कि मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आ जाएगा, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक पर आ जाएगा, या यहीं बीच से पलटेगा, ठीक है। लेकिन हम इस लेवल पर, मैं तो रिस्क लेता हूँ, एक नहीं 2 बार मैं जरूर इस लेवल पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको भी, आपके साथ भी वही चीजें शेयर करता हूँ जिन पर मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अभी देखो हम सिर्फ 2, यहाँ पे 0.2 के लेवल के आसपास है, अभी और सेलिंग थोड़ी सी मार्केट के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक गैप पेंडिंग दिख रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही आप गैप फिल करने के लिए हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, तो हमारा 0.5 का लेवल पास में आ जाएगा, और उसके बाद हम 0.6 के लेवल से, या इस गोल्डन जोन के मिड मिड लेवल से जो है, वहां से हम जो है अगेन बाइंग का एक मूव दे सकते हैं। और जब हम यहाँ से बाइंग के अंदर निकलेंगे,
तो हम दोबारा एक बार जो है साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करके हम फेल कर चुके हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम हम इसका ब्रेकआउट करने के लिए जाएंगे तो वो ब्रेकआउट हमारा सस्टेन कर जाएगा और धीरे धीरे फिर हम और ऊपर के लिए निकलेंगे, जो कि आजकल मार्केट की सिचुएशन भी हमको क्या है, बाइंग साइड के ही मूवमेंट बता रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि हमारा जो बायस है वो सेलिंग में हो गया, नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि कल के दिन पे आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगी, जो कि आपको यहाँ क्लोजिंग, जो हमारा क्लोजिंग हुआ है यहाँ से लेकर इस 30% एरिया के बीच में या इससे थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती है। 24,200 के लेवल के पास आसपास तक आपको जो है एक साइडवेज मोमेंटम इस तरीके से देखने को मिल सकता है कल के दिन पे, क्योंकि कल फेड न्यूज़ का जो है अनाउंसमेंट है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट आपको टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और कल जो है हम, या तो आप ट्रेडिंग को कल के दिन पे अवॉइड कीजिए, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो तो छोटे टारगेट रखिए, 20 पॉइंट 30 पॉइंट, दैट्स इट, इनफ है इतना, क्योंकि आज अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो कल के दिन ऐसे मार्केट में आपको उसको बचा के रखना जरूरी है, उसको सेव करना जरूरी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ कल किसी और वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो और एनालिसिस जो है समझ में आ रहा हो। वीडियो के अंदर जो आपको नॉलेज दी जाती है वो एकदम प्योर नॉलेज है, जो कि मैं लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको देता हूँ, वही चीज़ मैं आपको वीडियो में डालता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी अगर उस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो सोचें और मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमाएं।